हाँ, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। कल हमने 3 टाइप के डिफेक्ट देखे थे, पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसमें से पहले पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे हम। उसमें पॉइंट डिफेक्ट में भी फर्स्ट टाइप है स्टोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें रेशियो ऑफ एनायन और कैटायन आफ्टर द पॉइंट डिफेक्ट इज सेम, उसको हम स्टोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा पॉइंट डिफेक्ट्स जिसमें रेशियो ऑफ एनायन और कैटायन का अनुपात दोष उत्पन्न होने के बाद भी सेम रहे, एक जैसा रहे, उसी को हम स्टोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकंड है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। फर्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें एक क्रिस्टल के अंदर एनायन और कैटायन अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़कर, या फिर सेम नंबर ऑफ एनायन और कैटायन अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चला जाए, उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एक एनायन या फिर कैटायन अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़कर क्रिस्टल से बाहर ना जाए, जबकि वहीं इंटरस्टिशियल वॉइड में जो गैप है एनायंस और कैटायंस के बीच में, वहीं पर जाकर बैठ जाए, इसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। सेकेंड हमारा इन दिस डिफेक्ट द साइज ऑफ द कैटायन एनायन आर ऑलमोस्ट सेम। शॉर्टकी डिफेक्ट में जो भी क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं उसका एनायन और कैटायन का साइज सेम होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनका साइज डिफरेंट होता है। थर्ड है हमारा ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी इज़ डिक्रीजेस। शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें एनायन और कैटायन की डिफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, जो एनायन या कैटायन जो भी अपना प्लेस छोड़कर गया है वो क्रिस्टल के सरफेस के अंदर ही रहता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ नहीं होती, या फिर कह सकते हैं कि कोई चेंजेस नहीं आता इसमें। दिस डिफेक्ट इन विच द ईच आयन कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ हाई। शॉर्टकी डिफेक्ट उन्हीं आयन्स में हो सकता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लेस होता है। इसका एग्जांपल्स देख रहे हैं आप कि जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और AgBr इसका कॉमन एग्जांपल है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पर NaCl, CHCl, AgCl एंड AgBr। आगे बढ़ते हुए हम नॉन स्टोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट देखते हैं। नॉन स्टोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट वो होते हैं जिसमें आफ्टर द डिफेक्ट number of the cation and anion is not same, ratio of the number of anion and cation is not same, known as non-stomatic point defect। इसका भी टाइप्स है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द anion vacancy, the defect in which one anion move away from the crystal due to the maintain the neutrality of the crystal, कि एक एनायन को हम बाहर निकालेंगे बिकॉज टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देंगे ताकि हमारा जो क्रिस्टल है वो स्टेबल रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताएं ये हैं कि ये उन्हीं क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिसमें ऑलरेडी शॉर्टकी डिफेक्ट है। सेकेंड, ड्यू टू दिस डिफेक्ट कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। थर्ड है ड्यू टू दिस डिफिशेंसी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें एक बढ़ गया था इसलिए इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से हमेशा कंडक्टिविटी बढ़ती है। फोर्थ है हमारा व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू NaCl देन कलर ऑफ द NaCl चेंजेस। कभी भी हम NaCl को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं कि कैसे एक एनायन की वैकेंसी हुई तो हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें फीड किया है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ी थी। यहाँ तक आप तैयार करके रखें। आगे सेकेंड पार्ट इसका मेटल एक्सिस ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल वॉइड हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू।